हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपीटेट की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इससे पिछली क्लास में आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे, आज ये हमारी ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। प्रतिशत में हम आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करवा रहे थे, तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है। प्रतिशत में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आज की क्लास में समाप्त हो जाएंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है। और जिस भाई बहन ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भाई बहन यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनके रिश्तेदार रिलेशन में जो भी हों, भाई बहन यूपीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारे वीडियो शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज हम आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कि ये दूसरी क्लास है। आज ये क्लास चुनाव पर आधारित क्वेश्चन इसमें समाप्त हो जाएंगे। तो ये बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। ऑलरेडी किस लिए मैंने लिख लिया है? ऑलरेडी मैंने इसलिए लिख लिया है कि वाइट बोर्ड है भाई, इसमें जो कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम भी लगता है और क्लास भी लंबी बन जाती है। तो क्वेश्चन यही रहेगा, संख्याएँ हम लोग चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन यही रहेगा, संख्याएँ हम लोग चेंज कर लेंगे और उसी के माध्यम से हम बताएंगे कि किस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो आइए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब हम लोग क्वेश्चनों पे सीधे आते अपने हैं। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको बताते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहा है। ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यही क्वेश्चन लिखा रहेगा, केवल हम लोग संख्याओं में परिवर्तन कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखेंगे। भैया वाइट बोर्ड है, क्वेश्चन दोबारा लिखने से नुकसान भी है क्योंकि क्लास भी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, तो लिखने में टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच एक उम्मीदवार को, यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें से एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिलता है। यानी 55% मत मिले हैं वैध मतों का, यानी क्या कहा है? कुल वैध मतों का 55% मत मिले तथा कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मत 7500 पड़े हों, तो दूसरे उम्मीदवार को हमसे पूछा है भैया कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। हमसे दूसरे उम्मीदवार के बारे में पूछा है। दूसरे उम्मीदवार के बारे में हमसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो हम लोग क्या करेंगे भैया? हम लोग ये करेंगे, इसमें देख लीजिए, टोटल वोट हम लोग मानेंगे कितने? टोटल वोट मानेंगे कि 100% पड़े थे भैया। पोलिंग बूथ पे टोटल वोट 100% पड़े थे। 100% में से 20% मत अवैध थे। 20% मत ऐसे थे जो अवैध थे। 20% मत ये अवैध हमारे पड़े हुए थे। तो कितने भैया? 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कैसे थे? अवैध। 20% मत ये अवैध घोषित कर दिए गए। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये 20%, जब 100 में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाएंगे, तो 80% मत क्या होंगे भैया? 80% जो मत होंगे हमारे, वो वैध होंगे। 80% मत हमारे ये वैध थे। यानी 100 में 20% मत अवैध थे और 80% मत जो कि वैध थे। 80% मत वैध थे। तो इसमें कितने भैया? 2 कैंडिडेट ये चुनाव हुआ, तो 2 कैंडिडेट। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी एक चुनाव हुआ, उसमें दो कैंडिडेट थे। यानी मैंने टोटल वोट माना। टोटल वोट यानी कुल मतों की संख्या जो थी, वो हम 100% ही मानेंगे। कुल मतों की संख्या हम लोग 100% ही मानेंगे, यानी टोटल 100% ही मानेंगे। ठीक भैया, 100% ही मानेंगे। पहला उम्मीदवार जो था, इसमें पहला जो उम्मीदवार था, वो 20% मत अवैध मतों का, यानी अवैध मतों का 55% मत मिले उसको। यानी अवैध मतों का जो कि 55% उसे वोट मिले हैं,
ये 55% उसे वोट मिले, ये हमारा कैंडिडेट ए हो गया, दूसरा हमारा बी हो गया। जब 100 में 55% वोट ए को मिले, जब 100 में 55% वोट ए को मिले हैं तो भैया ये 45% वोट बी को भी मिलेंगे। 45% वोट बी को भी मिलेगा, यानी 45% वोट बी को मिले हैं। तो 100 55-45 जब हम लोग जोड़ेंगे तो पूरा टोटल 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 55-45 को जब हम लोग जोड़ेंगे 100% आ जाएगा। ठीक है भैया। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टोटल मत 7500 पड़े हैं और दूसरे उम्मीदवार को कितने, दूसरे उम्मीदवार के बारे में पूछा हुआ है, यानी दूसरा उम्मीदवार हमारा बी है। बी को पूछा है कि वैध मत इसको कितने मिले हैं। तो हमारे टोटल मत ये हम लोग देख लेंगे। टोटल मत जो कि टोटल वोट जो पड़े थे वो 7500 पड़े थे भैया, 7500 पड़े थे। और वैध मत कितने थे, यानी वैध मतों का पूछा है, यानी 7500 मत पड़े हैं। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, वैध मत के बारे में पूछा है। तो वैध मत कितने थे, 80% वैध मत थे। वैध मत जो कि 80% थे तो 80/100 हम करेंगे, 80/100 हम लोग करेंगे और फिर गुणे का निशान लगाएंगे। दूसरा कैंडिडेट कौन सा, जिसके बारे में हमसे पूछा है, बी के बारे में हमसे पूछा है। तो बी कितना है, 45% है। और जो परसेंट का निशान हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। यानी हमसे वैध मत पूछा है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वैध मत मिले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटते हैं। देखिए यानी काटते हैं, 20 चक्कू 80 हो गया और 20 पंचे 100 हो गया। 20 चक्कू 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। और क्या करेंगे फिर, 5 गन्ना 5 हो गया ये, और 5 नाम 45 हो गया, 5 नाम 45 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गुणा करेंगे किसकी, यहाँ ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर करते हैं। अब करेंगे 75 गुणे 4, 75 गुणे 4 ये बचा, और 9 गुणे 9। अब इनकी हम लोग गुणा कर लेंगे तो आइए कितना होता है, 75 गुणे 4 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, इधर करते हैं। 75 गुणे 4, 75 गुणे 4 जब हम लोग करेंगे 5 चक्कू 20 होगा, 5 चक्कू 20 होगा, 20 का जीरो हासिल है 2, और 4 7 28, 28 2 30, 28 2 30, 300 ये हो गए, 300 ये हमारे हो गए, 300 हो गए। 75 गुणे 4 हम लोग जब करेंगे तो 300 हो जाएगा। और 300 अब ये गुणे में 9 ये भी बचा हुआ है ना भैया, तो इसका भी करेंगे। 300 को जो हम लोग 300 को जब हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो 3 नाम 27, 3 नाम कितना हो जाएगा भैया, 3 नाम 27, 3 नाम 27, यानी 2700। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले भैया, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को 2700 वैध मत मिले। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा भैया। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसमें हम लोग संख्याएं परिवर्तन करेंगे, क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल संख्याएं परिवर्तन ही करेंगे। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, या आप लोग सबसे बढ़िया है कि रफ पेन के साथ में ही बैठें, जब हमारी क्लास को देखें तो रफ पेन के साथ में ही बैठें, ताकि जो कि आप लोग ये क्वेश्चन नोट करते चलें, ताकि फिर दोबारा अगर आप लोग नोट करेंगे तो टाइम भी लगेगा, तो ऐसा ना करें। या स्क्रीनशॉट ले लें भाई बाद में, जो कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग जो कि नोट कर लीजिए। बाकी हमारे हिसाब से तो साथ ही में जो कि आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिए, जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो उसका जो कि आप लोग नोट्स बनाते चलें, अच्छा ही रहेगा। क्योंकि यूपी टेट की मैथ की क्लास में, यूपी टेट में मैथ का ज़्यादा ही रोल है, और जो क्लास में यूपी टेट की पढ़ा रहा हूँ तो विद बेसिक से आप लोग इससे मेरी पिछली वीडियो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है, मैंने एलसीएम पढ़ाया है, मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया हुआ है, विद बेसिक से स्टार्ट में पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट के लिए मैथ। तो जो भाई बहन ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में मेरी क्लासें पढ़ी हुई हैं, और विद बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को और भाई लोगों तक भेजिएगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर वगैरह अवश्य करें, और कमेंट जो कि पॉजिटिव आप अपने हम तक अवश्य भेजें, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग मोटिवेट रहते हैं, तो पढ़ाने में और भी ज़्यादा मन लगता है। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, ये आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। केवल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम दोबारा, हम लोग
केवल संख्याओं में परिवर्तन करेंगे, केवल संख्याओं में ही परिवर्तन करेंगे, ये केवल हम लोग संख्याओं में ही परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है भैया, केवल संख्याओं में ही परिवर्तन कर लेंगे ये सॉरी ये संख्याओं में हम लोग केवल परिवर्तन करेंगे, ठीक है भैया। ये 7500 यहाँ से सॉरी खांसी बहुत आ रही है, गले में खराश बनी हुई है, तो आइए देखते हैं। यानी कुल वेद मतों का यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 60%। यहाँ पे हम लोग 60% करेंगे, यहाँ पे हम लोग 60% कर लेंगे, और यहाँ पे कुल मतों में से 30% मत अवैध 30% मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। और कुल मतों की संख्या हम लोग इस बार मानेंगे, इसमें कितनी भैया 7400, कितनी मान लेंगे 7400 सॉरी गले में खराश बनी हुई है, इसीलिए मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं पढ़ाई थी, तबीयत मेरी सही नहीं है, जो कि खराश टाइप की बनी है गले में। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि आप लोगों का नुकसान ना हो, क्लासें बंद पड़ी थी 2-3 दिन से, तो मैंने कहा कि स्टार्ट करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अभी तो आप लोग तैयारी पूर्ण रूप से करते रहिएगा, मेरे द्वारा जो भी मैथ पढ़ाई जा रही है वो आप लोग विद बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए और नोट भी करते चलिए, नोट्स बना के चलिएगा। आइए इसमें देखते हैं भैया क्या क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिले तथा कुल मतों में से 30% मत, इस बार 30% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मत 7400 पड़े हैं, यदि कुल मत 7400 पड़े हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग इसमें देखते हैं टोटल यानी कुल मत हम लोग 100% ही मानेंगे भैया। कुल मत कितने मानेंगे हम लोग 100% ही मानेंगे, तो हमारे 100% हो गए, कुल मत हमारे 100% हो गए। इसमें 30% मत अवैध थे, 100 में 30% मत इस बार अवैध घोषित कर दिए गए। कितने अवैध, यानी 30% मत ये बेकार हो गए। और इसमें 30 में जब 100 में 30% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 70% मत ये हमारे वैध थे। क्या थे? वैध। 70% मत हमारे वैध थे। इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। फिर आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व हम लोग करते हैं, यानी कुल मत हम लोग, मैंने आपको बताया है कि टोटल मत हम लोग 100% ही मानेंगे। टोटल मत हम लोग यानी कुल मत हम लोग 100% ही मानेंगे। कितने मानेंगे भैया? 100% मानेंगे। तो इसमें 2 कैंडिडेट थे, 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ए है हमारा, दूसरा उम्मीदवार बी है हमारा। तो ए को कितने मिले? ए को 60% मत मिले, ए को 60% मत मिले। और बी को जब 100 का 60% ए को मिला है, जब 100 का 60% ए को मिला है तो बी को कितना मिलेगा भैया? 40% मिलेगा। 40% बी को मिला है। हमसे ये पूछा है कि इसमें कि दूसरे कैंडिडेट को या दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं दूसरे उम्मीदवार को। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे? टोटल मत हमारे कितने हैं? आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग। टोटल मत यानी हमारे 7400 हैं। 7400 टोटल मत हमारे हैं, और 7400 हमारे टोटल मत हैं। ये 7400 हमारे टोटल मत हैं। इसमें 70% जो मत हैं ये हमारे वैध हैं। 70% मत हमारे वैध हैं, तो गुणे हम लोग 70 कर लेंगे। परसेंट का निशान हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। फिर हम लोग गुणा करेंगे, यानी दूसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा है तो दूसरा कैंडिडेट हमारा 40 है। 40% इसको मिले थे, तो दूसरा कैंडिडेट ये हमारा 40 है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा कैंडिडेट हमारा दूसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा है तो दूसरा कैंडिडेट ये हमारा बी है। बी को 40% मिले थे, तो 40 से हो गया, बटे में 100 हो जाएगा। परसेंट का जब निशान हटेगा, अब 100 हो गया। अब हम लोग इसको काट लेंगे, इसको काटते हैं। आइए देखते हैं, इसको काट लेते हैं। ये कितना हो गया? 20 दूना 40 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, और 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। और 1 0 से 1 0 ये चला गया, 1 0 से 1 0 ये चला गया। फिर
एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, कितना हो गया 740 हो गया, 740 740 गुणे 2, 740 सॉरी 740 गुणे 7, 740 गुणे 7 गुणे 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 740 740 740 740 गुणे 2, 740 गुणे 2, 740 गुणे 2, 740 गुणे 2, 740 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 740 सैकड़ा है, 20 दूना 40 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, ये तो इसका खेल खत्म हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। और मिस्टेक थी, देखिए यहाँ पे मिस्टेक थी, वही तो मैं सोच रहा था कि ये वाला नहीं कटा पोर्शन, ये मिस्टेक थी, ये रुक जाइए 1 मिनट, ये मिस्टेक थी भाई साहब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। ये 5 अभी बचा हुआ ना, फिर एक बार ये कटेगा, 5 गन्ना 5 हो गया, 5 गन्ना 5 हो गया, 5 गन्ना 5 हो गया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो गए 24, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचा 40 हो गया, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, अब सही हुआ। तो वही तो मैं सोच रहा था कि कहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो गई है। चलिए अब सही है, अब सही है, कितना हो जाएगा हमारे 148 गुणे 2 और 148 गुणे 7 गुणे 2, 148 गुणे 7 गुणे 2, 148 गुणे 7 गुणे 2। जब हम लोग करेंगे 148 गुणे जब हम लोग 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, 7 अट्ठे 56 हो गया, 56 के 6 यहाँ से लाए 5 हो गए, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 3 33 हो गया, 33 का 3 हो गया, यहाँ से लाए 3 हो गया, 7 करना 7 और 3 10 हो गया, 7 करना 7 3 10 हो गया, 7 करना 7 और 3 10 हो गया है हमारा, 7 करना 7 3 10 हो गया हमारा, ये 1036 हो गया। 1036 को जब हम लोग 1036 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 हो गया, हासिल ला 1 हो गया, 2 3 6 7 हो गया, 2 0 0 हो गया, 2 करना 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, कितना हो जाएगा हमारा, यानी 6 दूनी 12, 2 3 6 7, 2 0 0, 2 करना 2, कितना हो गया हमारा ये 20,072, यानी कितना हो गया भैया 20,072। ये दूसरे कैंडिडेट को जो वेद मत मिले थे, ये 20,072 मिले थे। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को 20,072 ये टोटल वोट वेद जो कि मत, उसको वेद मतों का पूछा था कितने वेद मत मिले, तो उसको 20,072 वेद मत मिले। तो आइए इसको मिटाते हैं हम लोग, आप लोग नोट करते चलिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आप लोग करिए, लेकिन रफ पे हम तो कहते हैं कि रफ पेन आप लोग साथ ही लेके बैठिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो दोबारा नोट करने में। चलिए संख्याएं फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं, वही प्रक्रिया करेंगे, संख्याएं फिर हम लोग चेंज कर लेंगे, संख्याएं फिर हम लोग चेंज कर लेंगे, संख्याएं जब हम लोग चेंज करेंगे, इस बार संख्याएं जब हम लोग चेंज कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कि संख्याएं चेंज करेंगे, वेद मतों का कुल वेद मतों का 30% मत तथा कुल वेद मतों का 30% मत 30% मत मिले, तथा कुल मतों में से 50% मत, कितने भैया 50% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यदि कुल 6300 मत पड़े, तो 6300 मत पड़े हों, तो इस बार हम लोग दूसरे को नहीं पहले उम्मीदवार को देखेंगे, तो पहले उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, इस बार हम पहले उम्मीदवार को देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, टोटल यानी कुल मत हम लोग 100% ही मानेंगे, 100% मानेंगे। 100% में से 50% मत अवैध घोषित हुए, 50% मत अवैध घोषित हो गए,
50% मत अवैध घोषित हो गए। मैथ पढ़ाते पढ़ाते मैथ ही याद आने लगती है। 50% मत अवैध घोषित कर दिए गए और 50% मत भैया कितने, 50% मत ये हमारे वैध, यानी 50% वोट हमारे वैध थे और 50% वोट अवैध थे। 50% वोट अवैध थे और 50% वोट वैध थे। ठीक है भैया, 50% वोट अवैध थे और 50% वोट वैध थे। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कुल मत यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि कुल मत हम लोग फिर मानेंगे कितने भैया, कुल मत हम लोग मान लेंगे 100% मान लेंगे। 100% में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कितना भैया 30% मत मिलता है। 30% मत मिलता है, 30% मत मिलता है। दूसरे उम्मीदवार को 100 का 30% इसको मिला तो 70% इसको मिल जाएगा दूसरे उम्मीदवार को। ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, 70% इसको मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। टोटल यानी कुल मत कितने भैया 6300 हैं। 6300 हमारे कुल मत हैं गुणे 50% वोट वैध हैं। 50% वोट वैध हैं, 50% बटे 100 हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे आएगा नहीं लग रहा है। चलिए यहाँ पे करते हैं। कितने टोटल मत कितने भैया 6300 हैं। 6300 हैं गुणे 50% हमको वैध मत मिले हैं बटे 100 हो जाएगा। फिर गुणे करेंगे। इस बार हमसे पहले उम्मीदवार के बारे के पहला जो उम्मीदवार है इसके बारे में पूछा है कि पहले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो पहला उम्मीदवार 30% है, 30% इसको वोट मिले हैं। तो 30% हम लोग करेंगे बटे हम लोग 100 कर लेंगे। बटे जब हम लोग 100 कर लेंगे तो क्या करेंगे, 50 करना 50 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 ये चला गया, 1 0 से 1 0 ये चला गया। और कटेगा ना भैया 2 यहाँ पे, 2 करना 2 हो गया, 2 3 6, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 315 ये हो गया, 315 हो गया। 315 क्या करेंगे हम लोग, 315 गुणे 5 और गुणे 3, नहीं 5 के यहाँ 5 बचे नहीं भैया, 5 नहीं बचा क्योंकि 50 यहाँ पूरा चला गया ना। 315 गुणे 3, 315 गुणे 3 जब हम लोग कर लेंगे 315 3 3 2 3 6, 2 करना 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 315 ये आएगा, 315 ये आ जाएगा हमारा। फिर 3 ये यहाँ पे बचेगा, 315 3 ही आना चाहिए। 300 कटा तो भाई ठीक है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। 50 करना 50 हो गया, 50 करना 50 हो गया, 50 दूना 100 हो गया। यहाँ पे ये 2 बचा, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 ये इसका कट गया, 630 बचा। अब फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 करना 2 हो जाएगा, 2 करना 2 हो गया, ये 2 3 6 हो गया और 2 करना 2 हो गया। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, सही है। 315 गुणे 3 ये वाला बचा है, 3 ये वाला बचा है। तो हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, 315 गुणे 3 कर लेंगे। 3 पचे 15 हो गया, हासिल लाए 1, 3 पचे 15 हासिल लाए 1, 3 करना 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। यानी टोटल वैध मत पहले उम्मीदवार को कितने मिले थे भैया, 945 मिले हुए थे। टोटल वैध मत 945 मिले हुए थे। तो ये मैंने आपको वैध और अवैध मत से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आइए चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले टाइप पे हम लोग आते हैं, अगला टाइप बता देते हैं, फिर इसके बाद में क्लास समाप्त हो जाएगी। चुनाव से आधारित क्वेश्चन 2 क्लास में मैंने सब कवर करा दिए हैं, विद बेसिक से मैंने बताया है, वो सब कवर हो गए हैं। चुनाव से आधारित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, उसको जो कि हल कर लीजिएगा। ये क्लास समाप्त हो जाएगी आज। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग हैं क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। इस बार कितने थे भैया? इस बार 3 उम्मीदवार थे। इस बार 3 उम्मीदवार हैं। इस बार 3 उम्मीदवार हैं। वाह क्लास। इस बार 3 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जिसमें से पहले ने 40% मत प्राप्त किए। 40% मत प्राप्त 40% मत प्राप्त किए। पहले ने 40% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार ने दूसरा उम्मीदवार जो था उसने 35% मत प्राप्त किए। 35% मत यानी वोट प्राप्त किए। 35% वोट प्राप्त किए। 35% वोट प्राप्त किए। 35% वोट प्राप्त किए। 35 नहीं, हम 36 मान लेंगे। 35 नहीं, 36% रखेंगे। 36% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 500 मतों से जीत जाता है। 500 मतों से जीत जाता है। जीत जाता है तो तीसरे उम्मीदवार, किसके बारे में हमसे भैया पूछा इसने? तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। इसीलिए भी क्लास क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन आपको इसीलिए क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, दोबारा फिर संख्या में परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि वाइट बोर्ड है तो इस पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन दोबारा टाइम भी बहुत चला जाता है। चलिए आइए इस पे देखते हैं हम लोग। इस पे फोकस करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवार हैं इस बार। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें से पहला उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए हैं और दूसरे उम्मीदवार आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। चलिए लिख ही देते हैं हम लिख ही देते भाई। दूसरे उम्मीदवार ने
और दूसरे उम्मीदवार ने 36%, कितने भैया 36% मत प्राप्त, 36% मत प्राप्त, 36% मत प्राप्त किए, 36% मत प्राप्त किए, 36% मत 36% मत प्राप्त किए 36% मत प्राप्त किए यदि जीतने वाला उम्मीदवार है वो 500 मतों से जीत जाता है तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त है। तीसरे उम्मीदवार के बारे में हमसे पूछा है, तो आइए देखते हैं। यानी टोटल मत कितने थे भैया, 100% ही हम मानेंगे। टोटल मत हम लोग 100% मानेंगे, 100% ही मानेंगे। ये पहला कैंडिडेट हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा बी हो गया और तीसरा हमारा ये सी हो गया। पहले उम्मीदवार को कितने मिले, पहले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, इसको 40% मत प्राप्त हुए, इसको 40% मत प्राप्त हुए। दूसरे उम्मीदवार को 36% मत मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को 36% मत मिले हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिएगा। दूसरे उम्मीदवार को 36% मत मिले हैं। तो ये तीसरा उम्मीदवार जो भैया सी है, अब इसको आप लोग बताएं कितने परसेंट मत प्राप्त हुए हैं। जब 100 का 40% इसको मत प्राप्त हैं, 100 में से हैं, 36% इसको मत प्राप्त हैं, तो 40 और 36 कितना हुआ, क्षेत्र हो गया ना, क्षेत्र हो गया। 24% मत तो इसको प्राप्त होंगे भैया, 24% मत सी वाले को बंदे को प्राप्त होंगे। जो तीसरा कैंडिडेट होगा उसको 24% मत प्राप्त होंगे, उसको 24% मत प्राप्त होंगे। अब हमको क्या करना है, ये तो जीता कौन, इसमें जीता कौन है, जीता ए वाला। ये जो कैंडिडेट है ये जीत गया है और बी वाला कैंडिडेट जो है ये हार गया है, ये हार गया है। और तीसरे कैंडिडेट के बारे में, ये तो बाहर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 24% वोट पाया, ये बाहर हो गया। टक्कर इन दोनों के बीच में है, ए और बी के बीच में है। परसेंटेज में देख लेते हैं कितने परसेंट से हारा है, 36 और 40 का आंकड़ा है। तो परसेंट में ये 4% से हारा हुआ है, परसेंट में 4% से हारा हुआ है। टोटल वोट कितने पड़े हैं, टोटल जो कि वोट हैं भैया, टोटल जो वोट हैं वो 500 पड़े हुए हैं। टोटल वोट 500 पड़े हुए हैं और यानी संख्याओं में वो 500 वोटों से जीता है और प्रतिशत में वो 4% से जीता है बी से, तो बटे में 4% हो जाएगा। हमसे किसके बारे में पूछा है, तीसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा है, यानी तीसरे उम्मीदवार के बारे में पूछा है। तो तीसरा उम्मीदवार कौन सा होगा, तीसरा उम्मीदवार सी वाला है। तो हम लोग गुणे क्या करेंगे, गुणे 24 कर लेंगे, तो 4 करना 4 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 5 छक्का 30 जब हम लोग करेंगे तो यानी तीसरे उम्मीदवार को कितने भैया वोट मिले थे, तीसरे उम्मीदवार को 3000 वोट मिले हैं, तीसरे उम्मीदवार को 3000 वोट मिले हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लीजिए, टाइम नहीं बचा हुआ, क्लास बहुत लंबी खींच जाएगी भैया फिर। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग बताते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, इसी से संबंधित बताते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मिटा लेते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहले उम्मीदवार को हम मानेंगे, पहले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुए, कितने भैया 50% मत प्राप्त हुए हैं और दूसरे उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो उम्मीदवार है इसको 20% मत प्राप्त हुए हैं, दूसरे उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुए हैं। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 800 मतों से जीत रहा है, 800 मतों से यानी 800 वोटों से जीत जाता है, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो टोटल हम लोग मत कितने मानेंगे, टोटल मत हम लोग 100% मानेंगे भैया, 100% मानेंगे। इसमें एक कैंडिडेट ए हो गया, एक हमारा बी हो गया, एक कैंडिडेट हमारा ए बी हो गया, एक हमारा बी हो गया, तीसरा कैंडिडेट सी हो गया। हमसे इसके बारे में पूछा हुआ है, सी के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो पहले कैंडिडेट को जो 50% वोट मिले हैं, तो 100 का 50% पहले कैंडिडेट को मिला है, तो बी वाले को कितने मिले हैं, बी वाले को 20% मिले हैं, तो सी को कितना मिल जाएगा भैया, सी को मिल जाएगा हमारे 30%, सी को 30% वोट मिले हैं। तो
50 20 70 हो गया, 70 30 100 हो गया, पूरा टोटल 100% ये हो गया, टोटल 100% ये हमारा हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी वाला तो ये हार ही गया है, बी वाला बाहर है, बी वाले से कोई मतलब नहीं है, ये तो गोले हो गया, ये इसको ए ने भी हरा दिया है, इसको बी ने भी हरा सॉरी सी ने भी इसको हरा दिया है। तो हम लोग इनके बीच में तुलना देखेंगे, परसेंट में कितनी आएगी, 50 और 30 में कितना अंतर आएगा भैया, 20% का अंतर आएगा। यानी ए वाला जो कैंडिडेट ये है, ये जीत गया है, ये परसेंट में 20% से जीता है, और वोटों में जो कि 800 वोटों से जीता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 800/20 कर लेंगे, 800/20 कर लेंगे, और 800/20 कर लेंगे। हमसे तीसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा है, तो तीसरा कैंडिडेट हमारा सी है, जिसको 30% वोट मिले हैं। तो गुणे में हम लोग 30 कर लेंगे, गुणे में हम लोग 30 कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से करना 20 हो जाएगा, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, ऊपर 40 होगा, ऊपर 40 हुआ, जब हम लोग 40 30 की गुणा करेंगे, 40 गुणे जब हम 30 करेंगे, तो 4 तियाँ कितना हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 तियाँ 12। यानी तीसरे कैंडिडेट के तीसरा जो उम्मीदवार था उसको कितने वोट मिले भैया, उसको 1200 वोट मिले, तीसरे कैंडिडेट को 1200 वोट मिले। तो आज चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने परसेंटेज से संबंधित पिछली क्लास पढ़ाई हुई है, उसको भी आप लोग देखिएगा। ये मेरी दूसरी क्लास जो है, इसको भी आप लोग देखिए, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को भाई लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा यूपी टेट की मैथ विद बेसिक से क्लियर करवाई जा रही है। मैं इस पर यूपी टेट की मैथ पढ़ा रहा हूँ और विद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज की। आज ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन की क्लास समाप्त हुई। अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे प्रतिशत में, जो भी अगला टॉपिक होगा वो हम आपको सूचित करेंगे उसी दिन जिस दिन हम क्लास लेंगे। तो आज ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट हो गई है, और जो भी भाई बहन लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक हमारी वीडियो को अवश्य शेयर करें, और आप लोग चैनल को हमारे अवश्य जो कि सब्सक्राइब कर लें भैया, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह तो करते नहीं हैं, कम से कम वीडियो देखा करिए। तो वीडियो को लाइक करने में तो कोई चार्ज तो पड़ता नहीं है, आपको केवल वीडियो लाइक करने हैं, और कमेंट करने में तो कोई भूत भी नहीं लगती है। आप लोग कमेंट भी करा करिए, ताकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट जब हम तक आते हैं तो आपके कमेंटों से हम लोग मोटिवेट रहते हैं। और सर के द्वारा जो कि यूपी स्पेशल की क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, या जो भी ईवीएस वगैरह के हैं यूपी टेट के लिए जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उनकी क्लासें जो कि पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग वो भी देखिए, उनको क्लासों को भी लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करके उनमें भी बताएं कि क्लासें कैसी आप लोगों को अच्छी लग रही हैं कि नहीं अच्छी लग रही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।